हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि छावा मूवी रिलीज़ होने के बाद हमारे देश में अभी क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ चल रहा है। और फ्रेंड्स, इस मूवी में जो है वो मुगल शासक औरंगज़ेब और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच की जो है चीज़ें दिखाई गई कि उनके बीच जो है क्या कुछ हुआ था। और दोस्तों, जब से ये मूवी आई है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों को पता ही होगा अभी हमारे देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है। और दोस्तों, मूवी आने से पहले जो है वो सब कुछ बिल्कुल शांत था और किसी को जो है वो औरंगज़ेब से और मुग़लों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, किसी के दिमाग में कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही एक मूवी आई, उसके बाद जो है लोग जो है मतलब कि आग बबूला होना शुरू हो गए, लोगों को अपनी हिस्ट्री याद आ गई। और दोस्तों, ऐसे ही शायद आज से 500 साल पहले के मुग़लों के शासन पे चर्चा करके और आज से 300 साल पहले औरंगज़ेब के शासनकाल पे चर्चा करके और हंगामे करके जो है शायद हम ऐसे ही आज विश्वगुरु बनने वाले हैं। खैर दोस्तों, आजकल की जो मूवीज़ देख कर के ये लगती है ना कि आजकल जो मूवीज़ है वो हिस्ट्री को देख कर के नहीं बनती, बल्कि आजकल की मूवीज़ देख कर के जो है लोग हिस्ट्री लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, इसमें जो है हम संभाजी महाराज और मुगल शासक औरंगजेब के बीच उस टाइम में क्या कुछ हुआ था, इस चीज़ को हम आज के धार्मिक एंगल से ना देखते हुए उस टाइम के पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, फेमस इंडियन ऑथर हैं हमारे डॉक्टर राम पुनियानी जी। तो उनकी एक वीडियो है और उनका एक हाल ही में पॉडकास्ट आया है, तो इस चीज़ को लेकर के तो उसकी एक छोटी सी क्लिप है, औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच जो है वो क्या कुछ हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि उनके बीच में जो है क्या कुछ हुआ था उस टाइम में। औरंगजेब, उसको सबसे खराब मानते हैं अपन, हिंदू विरोधी मानते हैं। आपको नहीं लगता खराब? खुद के जीवन के लिए वो टोपियां सीता था। पाकिस्तान में औरंगजेब को बहुत अच्छा माना जाता है और यहाँ उसका दूसरा एस्पेक्ट बताया जाता है कि उसने बहुत मंदिर तोड़े, पर उसने 100 मंदिरों को दान दिया। किसी मंदिर को जागीर दी, किसी मंदिर को सोने के आभूषण दिए, किसी मंदिर को पैसा दिया। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हर एक मंदिर तोड़ने के पीछे अलग अलग कारण। औरंगजेब ने मंदिरों को दान भी दिया था। उसको सबसे खराब मानते हैं अपन, हिंदू विरोधी मानते हैं। काफी टेम्पल्स तोड़े ये मानते हैं। आपको नहीं लगता खराब? मुझे राजाओं का एक अलग समीकरण होता है। देखिए, अच्छा बुरा मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा एक कैनवास होता है। अब औरंगजेब में कुछ अच्छी बातें भी थी। को हम समझने के लिए वो राजकोष से पैसा नहीं लेता था खुद के लिए। कैन यू बिलीव इट? जैसे मतलब अपने ही राजकोष खुद के सर्वाइवल के लिए वो ट्रेजरी जो है उससे पैसा नहीं लेता था। खुद के जीवन के लिए वो टोपियां सीता था। कुरान को उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था ना, तो कैलीग्राफी से कुरान लिख के वो कमाई करता था, बेचता था। हाँ, बेचता था और उससे खुद जीता था। तो मैं अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं उल्टी बात भी बता रहा हूँ आपको कि मैं रियल में पाकिस्तान गया था एक बार। डरने की बात नहीं है, अच्छे से आ गया। अच्छा। ठीक है। और पाकिस्तान में औरंगजेब को बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ उसके ये अच्छे पहलू बताए जाते हैं कि वो कितना नेक था, कि राजकोष से पैसा नहीं लेता था। और यहाँ उसका दूसरा एस्पेक्ट बताया जाता है कि उसने बहुत मंदिर तोड़े। अब पहले तो मंदिर तोड़े कितने, 12। ये क्रॉनिकल्ड है। एक अभी बहुत अच्छी किताब आई है उस पर। पहले इनकी भी किताब थी, रिचर्ड एंड ईटन की। अभी दूसरी एक किताब आई है, केवल 12 मंदिर तोड़े। ठीक है। हर एक मंदिर तोड़ने के पीछे अलग अलग कारण, मैं वो भी उस पर भी आऊँगा। पर उसने 100 मंदिरों को दान दिया। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? विशंबरनाथ पांडे की किताब है, फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। विशंबरनाथ पांडे जो आज़ादी के आंदोलन के एक बड़े नेता थे, बाद में उड़ीसा के गवर्नर बने, हिस्टोरियन थे। उन्होंने क्या किया, एज ए स्कॉलर अपने स्कॉलर्स को भेजा नॉर्थ इंडिया के मंदिरों के पास, और मंदिर के पुजारियों के पास औरंगज़ेब के द्वारा दिए गए जो फरमान हैं, फरमान है कोर्ट ऑर्डर, राजा का आदेश, फरमान है, उसको जमा करके लाओ। तो विशंबरनाथ पांडे खुद हैरान हो गए कि उन्होंने किसी मंदिर को जागीर दी, किसी मंदिर को सोने के आभूषण दिए, किसी मंदिर को पैसा दिया। 3 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर, वेरी फेमस, ठीक है, वहाँ दान दिया। उज्जैन में महाकाल का मंदिर, वहाँ दान दिया। वहाँ पे भी दान दिया औरंगजेब ने। और फिर तीसरा कृष्ण का मंदिर। ये 3 मुझे याद हैं। और वो किताब आप देखेंगे डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की, राजकमल प्रकाशन ने
की थी पग, तो उसमें वो पूरे मंदिरों के फरमान दिए हुए हैं। कृष्ण का कौन सा मंदिर? वृंदावन में, अच्छा। भगवान कृष्ण का मंदिर वृंदावन में। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वो काशी, मथुरा, बाकी चीज़ें। अब काशी का, जैसे काशी के बारे में भी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया एक अलग बात बताते हैं कि मंदिर में कुछ अपराध कर रहे थे, काशी विश्वनाथ मंदिर। हाँ? काशी विश्वनाथ विश्वनाथ मंदिर में में, हाँ। कुछ अपराध कर रहे थे, तो अपराध के कारण और हिंदू राजाओं ने कंप्लेंट किया, तो औरंगज़ेब ने बोला कि हम आपके लिए नया नया मंदिर बना देंगे। औरंगज़ेब को क्या इंटरेस्ट था? अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। उसके राज्य में सभी ऑफिसर हिंदू थे क्या? राजा अकेला ऊपर बैठ के, हवा में बैठ के तो राज्य नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेशन है, राजा के एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। औरंगज़ेब का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए तो औरंगज़ेब का एक अथर अली की किताब है दिस औरंगज़ेब्स कोर्ट फॉर्मेशन। उसमें बताते हैं कि भारत में जितने भी मुसलमान राजा हुए उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू उसके टाइम में ऑफिसर थे। औरंगज़ेब के दरबार में थे। दो उदाहरण बताता हूँ। एक राजा रघुनाथ राय, हिज फाइनेंस डिपार्टमेंट, औरंगजेब्स फाइनेंस डिपार्टमेंट। और फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर दूसरा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, हिज आर्मी ऑफिसर्स। जसवंत सिंह को तो भेजा भी था फाइट करने के लिए। वेरी करेक्ट। ये जो अपने शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब का फाइट क्यों हुआ भाई? अब शिवाजी महाराज एक्सपांड कर रहे हैं, औरंगज़ेब की टेरिटरी को खा रहे धीरे धीरे, तो उन्होंने बोला इसको ठीक करके आओ। किसको भेजा? जसवंत सिंह को। इधर से शिवाजी महाराज के साथ कौन थे? सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी और दौलत खान। शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, औरंगज़ेब की आर्मी में हिंदू। तो ये हिंदू मुस्लिम जो पीरियड बनाया इसने जेम्स मिल, हाँ, ये ब्रिटिश ने ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल ने ये पीरियडाइजेशन कर दिया कि पहले हिंदू राज था, फिर मुस्लिम राज आया और अभी ब्रिटिश राज आया। पहले इसकी चालाकी देखिए, हिंदू राज, मुस्लिम राज, तो बाद में क्या बोलना चाहिए? क्रिश्चियन राज। खुद के राज को क्रिश्चियन राज ही बोलते हैं। कंट्री We का are नाम above ब्रिटिश है। religion, हम धर्म के ऊपर हैं, यही लोग धर्म वाले हैं। तो फिर वो मुस्लिम पीरियड क्यों क्या कहा जाएगा भाई? अब आप देखिए, शिवाजी महाराज भी उसी समय थे, साउथ में बहुत सारे हिंदू राजा थे, और जो मुस्लिम दरबार थे उसमें क्या केवल मुसलमान थे क्या? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैंने जैसे औरंगज़ेब का उदाहरण दिया, सबसे लोकप्रिय उदाहरण तो आपको अकबर का मिलेगा। अकबर के दरबार के नौरत्न आपने सुने होंगे, हाँ, बीरबल और हाँ। बीरबल और राजा टोडरमल, बड़े भी जिसको हैं। भूल जाते हैं। राजा टोडरमल कौन था? ये राजा रघुनाथ राय था, उसका दादा था। ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। पूरा रेवेन्यू उसके डिपार्टमेंट में अंदर था। थे। ये सब सरप्राइजिंग है आज, पर दीज आर स्मॉल थिंग्स विच वी शुड नो कि ये हिंदू पीरियड नहीं था, मुस्लिम पीरियड नहीं था, ये किंगडम्स का पीरियड था, एंशियंट मीडिएवल। और वो अपना प्रोडक्शन जैसे होता था उसके हिसाब से व्यापार बदलता, उसके हिसाब से कल्चर बदलता था। तो ये चीज़ जो ज़्यादातर आरएसएस की शाखाओं से निकलती है। अरे हमारे शिवाजी महाराज को इन्होंने कितना धोखा दिया। अकबर औरंगज़ेब के दरबार में ले गए और वहाँ उसको कैद कर दिया। अब ये तो भाई राजाओं के बीच में होता है, पर ले जाने वाला कौन था? जसवंत सिंह। और शिवाजी महाराज का उन्होंने वहाँ बोलते अपमान किया, क्योंकि औरंगज़ेब उसको पहले एक ये मनसब, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के टाइम हुआ होगा। हाँ, क्या था, एक मनसबदारी सिस्टम था। मनसबदारी जैसे आजकल सिस्टम है ना कि वो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, ये पहले मनसबदारी होता था, 5 हज़ारी, 10 हज़ारी वगैरह वगैरह। तो मनसबदारी में औरंगज़ेब ने शिवाजी को 5 हज़ारी के मनसब में खड़ा किया। शिवाजी ने बोला ये तो मेरी इंसल्ट है, मेरे सामने 10 हज़ारी वाले खड़े हैं। और यही मनसबदारी के मुद्दे पे ये जो ग्लोरीफाई करते राणा प्रताप और अकबर, राणा प्रताप ने कितना बहादुरी से लड़ा। सिंपल इसको हम समझ ले क्या बात थी। अकबर अपने राज्य का विस्तार कर रहा था और जो सब राजा थे, सब राजाओं को ऑफ़र कर रहा था मेरे साथ मिल जाओ, मैं आपको 5 हज़ारी दूंगा, 2 हज़ारी दूंगा, 10 हज़ारी दूंगा। बहुत सारे राजपूत राजा अकबर के साथ मिल गए। और आपको पता होगा अकबर की पत्नी, कई राजपूत रानियों ने मुगलों को जन्म दिया। जोधा, हाँ। ठीक है। अब तो राणा प्रताप को उन्होंने ऑफ़र किया 5 हज़ार का ऑफ़र। राणा प्रताप ने बोला नहीं लेगा, मैं 5 हज़ार नहीं लूँगा, मैं, मुझे 10 हज़ार ही चाहिए। इन्होंने बोला नहीं देंगे। और उसकी सलाह देने वाला जो था टोडरमल था।
टोडरमल बोला था इतना बड़ा राजा नहीं है, इसको 10,000 ही मत दो। तो अकबर ने अपनी फौज भेजी। मतलब एक हिंदू वाला वो दूसरे हिंदू को वही बोल रहा है कि इसको कम दो। हिंदू मुसलमान का सवाल था ही ही नहीं नहीं था, तभी, हाँ। अपनी प्रेस्टीज का, अपने पावर का सवाल था। तो अकबर ने अपनी फौज भेजी, और फौज किसके लीडरशिप में भेजी? राजा मान सिंह। अकबर की फौज का जो ये था सेनापति राजा मान सिंह। और इधर से राणा प्रताप की फौज में 2 सेनापति थे, एक का नाम था राम सिंह, दूसरे का नाम था हकीम खान सूर। राणा प्रताप की 3,000 की फौज में 1,000 सिपाही जो थे वो पठान थे। पठान और मुगलों का भी झगड़ा था, ये हम भूल जाते। कैनवास में वही दिखा, राणा प्रताप इधर और अकबर इधर, पर अकबर के नीचे आप देखो तो कौन खड़ा है? राजा मान सिंह और बहुत सारे मुगल। ये एक सिंपल सी चीज़ है, पर इससे एकदम हमारी आंखें खुल जाती हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई मुख्य रूप से राजाओं की अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई थी। बाद में फिर खैर अब ये बात और है कि हम उसी को हाईलाइट करते हैं कि काशी विश्वनाथ को हाईलाइट करते हैं, पर कभी कामाख्या देवी को करते हैं क्या? कभी ये जो मैंने कृष्ण मंदिर या फिर उज्जैन का महाकाल इसका हम वर्णन नहीं करते हैं, और उतने मंदिरों को उसने दान दिया उसका वर्णन नहीं करते हैं। तो कामाख्या मंदिर में भी वो लेटर औरंगजेब का है। ये वो उस बुक में मिल जाएगा आपको, जो विशंबरनाथ पांडे की जो बुक है। और तो और मैंने एक बार शेखर गुप्ता का आर्टिकल पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में। वो कांची कामकोटी पीठम के शंकराचार्य को वहाँ ये शेखर गुप्ता गए थे, इफ़ माई मेमोरी इज़ राइट, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। वो गए तो बोले पहले मैं आश्चर्य किया जब मैं एंटर कर रहा था महाराज का ये आश्रम, तो पहले ही मुझे वहाँ एक टीपू सुल्तान का ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन दिखा, यानी तांबे पे लिखा हुआ कि मैं टीपू सुल्तान जगत गुरु शंकराचार्य को इतनी भेंट दे रहा हूँ इनके आश्रम के मेंटेनेंस के लिए। अब इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम का क्या मामला? ये टीपू सुल्तान, उसका जो जनरल सबसे बड़ा ये था असिस्टेंट, उसका नाम था पूर्णैया, जो एक ब्राह्मण था। तो ये क्वेश्चन है कि इतिहास के कौन से भाग पे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने राम पोनियानी जी को सुना और काफ़ी सारी जो है नई चीज़ें जानने को मिली, और जो है चीज़ों को रिलीजियस एंगल से ना देखते हुए इन्होंने जो है पॉलिटिकल एंगल से जो है उस टाइम में राजाओं के बीच जो है वो क्या कुछ होते थे इस चीज़ को समझाया, चीज़ों को बताया। और फ्रेंड्स, आज मुझे पहली बार, मैंने हमेशा ये सुना है कि औरंगज़ेब ने मंदिर तुड़वाए हैं, और आज मुझे पता चला कि औरंगज़ेब ने जो है वो 100 से ज़्यादा मंदिरों को दान भी दिए थे, और जो है मंदिर जो है और मंदिर बनवाए भी थे। तो फ्रेंड्स, आपको जो है आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है, आप लोग अपने कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो में। तो बाय बाय।